हमने इस वीडियो मैट्रिक बिहार बोर्ड क्लास 10 का आपका चैप्टर 1 जिस हम लोग क्या बोलते हैं रियल नंबर बोलते हैं, उसमें शायद तक जितना बिहार बोर्ड ने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पूछा है प्लस एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज हम लोग रियल नंबर का लेक्चर 1 लेकर आए। उससे हम लोग क्या करें, रियल नंबर का जितना भी जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो हम लोग सारा का सारा समझने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नंबर क्या होता है। देखिए, अगर आप बात करेंगे तो किसी भी जो आपका जो मात्रा हो गया या संख्या हो गया, दर्शाने वाले अंकों को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। और नंबर को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। एक को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर का हिंदी क्या होता है, काल्पनिक संख्या। और रियल नंबर का हिंदी बोलिए क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। देखिए, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, तो अगर कोई नंबर रूट में रहेगा और रूट में रहने पर अगर वो माइनस में रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। इसका मेरे पास कुछ एग्जांपल होते हैं। जैसे मान चलिए कि अगर आपके पास कुछ भी नंबर अगर रूट में रहेगा, जैसे हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिया। जैसे मेरे पास कितना रूट अंडर माइनस का 7, अभी जो 7 जो है ना से रूट के अंदर है लेकिन वो कुछ माइनस में। तो अगर कोई नंबर रूट के अंदर रहेगा और अगर वो माइनस में रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे मैंने और भी क्या एग्जांपल लिया, रूट अंडर माइनस के 11। ये जो रूट अंडर माइनस के 11 हो गया, ये रूट में भले है लेकिन कुछ माइनस में आपका रूट अंडर माइनस का 13 हो गया, रूट अंडर माइनस का 14 हो गया, रूट अंडर माइनस का 15 हो गया। या कुछ भी आप और भी नंबर लिख सकते हैं जो अगर रूट में रहेगा और रूट में रहने पर अगर वो माइनस में रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। अब जो आपको जो इमेजिनरी नंबर हो गया उसका ना, इसके बारे में हम लोग क्लास 10 में पढ़ना नहीं है, इसके बारे में विशेष पढ़ना का हम लोग क्लास 11 में पढ़ना। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा तो अगर कोई भी नंबर अगर आपको रूट में दिखेंगे और माइनस दिख जाएंगे तो इन सब नंबर को आप लोग क्या बोलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इमेजिनरी नंबर बोलने वाले हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। तो ये सारा नंबर बोलिए आपको काल्पनिक संख्या होता है। अगर हम लोग बात करेंगे कि रियल नंबर किसे कहते हैं, तो रियल नंबर कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आप कुछ भी लिखते हैं, यानी आप कुछ भी नंबर लिखते हैं, खाली वो शर्त उसमें एक को हटा दीजिएगा कि रूट के अंदर वो माइनस नहीं होना चाहिए। बाकी आप जितना भी नंबर लिखेंगे वो सबके सब बोलिए क्या होता है, आपका रियल नंबर होता है। हालांकि इसका एक परिभाषा भी होता है कि यदि हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करने पर अगर हमको प्लस मिलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। या फिर आप लोग इसका एक और परिभाषा पहले से क्या जानते हैं कि वैसी संख्या जिससे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर का परिभाषा आप लोग खैर यहाँ पर हम लोग एग्जाम में तो परिभाषा से मतलब नहीं मानता, लेकिन आप कुछ भी लिख, जैसे मान चलिए कि आप 1 लिखें, आप 2 लिखें, 3 लिखें, 6 लिखें, 7 लिखें, या 0 लिखें, या 2/3 लिखें, या 1/4 लिखें, ये जितना भी लिखते हैं, ये अगर आप रूट में भी लिखते हैं, जैसे कोई रूट 3 लिखा, रूट 6 लिखा, रूट 11 लिखा, तो ये सबके सब बोलिए क्या रियल नंबर की श्रेणी में आता है। लेकिन वे शर्त यहाँ पर एक यहाँ पर आपको हम लोग को खाली छोड़ना क्या होता है कि यानी अगर कोई नंबर रूट में रहेगा और अगर वो माइनस रहेगा, अगर कोई नंबर अगर रूट में अगर वो माइनस रहेगा इस तरह से -7 या रूट अंडर -11, तो इन लोग हम लोग क्या बोलते हैं, इस हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या, क्योंकि रूट में है और प्लस में कुछ आपके अंदर में क्या आपको माइनस में। लेकिन अगर आपको ऐसा मिल जाएगा कि रूट अंडर अगर माइनस का रूट 2 आपको मिल जाएंगे, या माइनस का रूट आपको 3 मिल जाएगा, या माइनस का रूट 5 मिल जाएंगे, तो इन लोग हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा को बोलते हैं वास्तविक संख्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा दिख जाए कि रूट के अंदर माइनस है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। देखिए, रियल नंबर का क्या होता है, तो जो पहला जो अक्षर होता है वो आर होता है, इसलिए रियल नंबर को कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि रियल नंबर को डिनोट किसे करते हैं, तो कैपिटल आर से यानी बड़का आर से क्या करते हैं, इसको सूचित किया जाता है। अब रियल नंबर को ना कितने भागों में बांटा गया, तो रियल नंबर को बांटा गया 2 भागों में। एक को बोलते हैं हम लोग परिमेय और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप लोग छोटा से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यानी सिंपल भाषा में कहने मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई नंबर रहेगा, उस नंबर को अगर आप बट्टा के रूप में नहीं लिख पाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल होते हैं कि अगर मान चलिए कि अगर आपके पास ना कोई रूट में नंबर दिया रहेगा और अगर उस नंबर का अगर आप वर्गमूल नहीं निकाल पाते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल दिया, हमारे पास एग्जांपल क्या है कि रूट अंडर 61। अब 61 का तो वर्गमूल निकलता नहीं क्योंकि आपने किसी का स्क्वायर याद नहीं किया, जिसका स्क्वायर 61 होता हो, हमने क्या बोला, रूट अंडर 7। अब 7 का तो आपको परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा नहीं,
रूट अंडर 5, रूट अंडर 5 का परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा नहीं, हम बोलेंगे रूट अंडर 3, रूट अंडर 3 का परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यानी कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर रहेगा और अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे आप कोई बोल देगा रूट अंडर 19 से किसी का वर्गमूल नहीं होता, हम बोलेंगे रूट अंडर 17 किसी का वर्गमूल नहीं होता, हम बोल देंगे रूट अंडर 23 किसी का वर्गमूल नहीं होता। तो अगर कोई रूट के अंदर रहेगा और अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब इसमें एक और बोली क्या होता है कि अगर कोई नंबर, मान चलिए कि अगर दशमलव के बाद अगर अलग अलग अंक की पुनरावृत्ति होती है तो उससे भी हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। मान चलिए मेरे पास कुछ एग्जांपल है कि 1.2467982372, इस तरह से हमने क्या लिखा कि पॉइंट के बाद ना मेरे पास अलग अलग अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे मेरे पास रहेगा 7.9234968574। अब यहाँ देख लीजिएगा तो पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, तो अलग अलग अंक का रिपीटेशन हो रहा है। तो अगर दशमलव के बाद अलग अलग अंक बार बार आते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे और मेरे पास क्वेश्चन आएंगे कि 3.324297890212, यानी कुछ भी अगर आप अकड़ बकड़ बम्बे बोल कुछ भी लिखते हैं और अगर पॉइंट के बाद अगर अलग अलग अंक जो होता है वो बार बार रिपीट करता है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि 0.01001, ये 0001, यहाँ आपको हो गया 401, फिर कितना हो गया आपको 501 हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं तो पॉइंट के बाद क्या हो रहा है कि अलग अलग अंक जो है से बार बार आ रहा है, तीसरा हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो आप पहचान लीजिएगा कि अपरिमेय संख्या हम लोग कैसे पहचानते हैं। अगला जो हम लोग को पढ़ना होता है वो जानना होता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो हम लोग को बचपन में ही पढ़ा दिया गया कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब इतना हम लोग लंबा लिफाफा बना करके बस ये जान लीजिए कि आप अगर कुछ भी नंबर लिखते हैं जिसको आप बट्टा के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं। जैसे मेरे पास अगर रहेगा 1 तो 1 को ना हम 1 बट्टा लिख सकते हैं। मेरे पास रहेगा 2 तो 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 बट्टा लिख देंगे। मेरे पास रहेगा 3 तो 3 को हम क्या लिखेंगे, 3 बट्टा लिख देंगे। 4 को हम क्या 4 बट्टा लिख सकते हैं। यानी किसी भी नंबर को आप बट्टा जिसको कर सकते हैं उस सबके सब बोलिए कि आपको परिमेय है, या फिर आपको बिना बट्टा के मिले या बट्टा के मिले, चाहे प्लस मिले चाहे माइनस से मिले, या तो ये सब जितना के भी नंबर होते हैं उस सबके सब बोलिए क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। खाली आप ध्यान दीजिएगा कि अगर वो रूट में रहेगा और उसका अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेंगे, यानी वो रूट के अंदर ही रहेगा, उसके वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय बोलते हैं। फिर बाकी आपको नंबर बोली क्या बन जाएंगे, परिमेय बन जाएंगे। अब मान चलिए मैं कुछ रूट के अंदर लेता हूँ। अब अगर रूट के अंदर अगर 9 लीजिएगा तो 9 का वर्गमूल बोली क्या होता है, 3 होता है। तो ये बोली क्या आपको हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे रूट अंडर अगर कोई 16 लेगा तो ये बोलो किसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल 4 आपको हो जाता है। अगर आप रूट अंडर 36 लेते हैं तो 36 का वर्गमूल आपका 6 होता है। अगर रूट अंडर आप 49 लेते हैं तो 49 का वर्गमूल आपका 7 होता है। यानी कोई भी नंबर अगर आप कोई नंबर अगर रूट के अंदर लेते हैं और अगर उसका अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है, उसका वर्गमूल मिल जाता है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। इसके अलावा इसका एक और परिभाषा क्या होता है कि अगर दशमलव के बाद एक ही अंक क्या होता है कि बार बार रिपीट करता है, यानी पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद अगर एक ही अंक बार बार आता है तब उससे भी हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे अगर मान चलिए ऐसा रहता है कि 1.22222, अब यहाँ देख रहे हैं क्या, तो पॉइंट के बाद ना बार बार बोली कौन आ रहा है, तो 2 आ रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे ऐसा रहेगा कि 3.34343434, तो हमने क्या देखा कि पॉइंट के बाद क्या हो रहा है कि बार बार 343434 आ रहे हैं। तो अगर दशमलव के बाद एक ही अंक का रिपीटेशन बार बार होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। अगर मान चलो ऐसा हो जाए कि 7.01010101 फिर 01, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक ही अंक जब बार बार अगर आपको आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। अब अगर आपको ऐसा आ गया कि 1.001 फिर 001 फिर 001 फिर आपको 001 फिर आपको 001, तो हमने यहाँ पर देख क्या रहा है कि पॉइंट के बाद बार बार क्या हो रहा है कि 001 001 001 001 001। तो अगर एक ही अंक का रिपीटेशन बार बार हो जाती है
तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, परिमेय संख्या बोलते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या को सूचित किससे करते हैं, तो परिमेय संख्या को Q से सूचित किया जाता है। परिमेय संख्या को डिनोट बोलो किससे करते हैं, Q से करते हैं। अब परिमेय संख्या को बांटा गया दो भागों में, एक को बोलते हैं हम लोग पूर्णांक और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, गैर पूर्णांक बोलते हैं। एक को बोलते हैं इंटेजर्स और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इंटेजर्स बोलते हैं। देखिए नॉन इंटेजर्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई नंबर दिया रहेगा और अगर वो नंबर अगर आपको बट्टा के रूप में दिए हुए रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैर पूर्णांक बोलते हैं। उसमें एक आपको अंश दिया हुआ रहेगा और एक आपको क्या दिया रहेगा, हर दिया हुआ रहेगा, और वो ऑलरेडी क्या रहेंगे, वो आपको भिन्न ही रहेगा। एक होता है कि हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और एक होता है कि ऑलरेडी आपको भिन्न दिया गया। जैसे हमने कुछ एग्जांपल लिया, जैसे मेरे पास रहेगा 2/3, अब ये पहला ही से बट्टा दिया गया। मेरे पास रहेगा 1/5, मेरे पास रहेगा 2/7, मेरे पास रहेगा 3/11, मेरे पास रहेंगे 5/6, मेरे पास रहेगा 7/9। तो जितना मैंने जो आपको नंबर दिखाया, इस नंबर का एक अंश है, एक हर है, अंश है, हर है, अंश है, हर है। यानी इस सब ने डायरेक्ट आपको गिनती के रूप में या प्लस माइनस वाले गिनती के रूप में नहीं लिखा गया, खाली इसको हमने क्या किया कि पहले ही से बाटा के रूप में दिए रहते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गैर पूर्णांक। क्या बोलते हैं इसको, गैर पूर्णांक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इंटीजर्स बोलते हैं। और देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं, तो अगर जितना भी हम बात करेंगे तो आपका जो धनात्मक नंबर हो गया और आपका जो ऋणात्मक हो गया और प्लस में 0 हो गया, इन सबको अगर आप मिला देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। जैसे मान चलिए कि हमने क्या लिया, तो एक मैं तो इधर से चलूंगा, शुरू करूंगा, जैसे ये 0 हो गया, 0 भी पूर्णांक में आता है। एक आ गया, जितना बढ़ते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, जितना जहां तक आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। और अगर हम इसके पीछे ढलते हैं, जैसे ने कितना हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, डॉट डॉट ये भी कहाँ जाएंगे, माइनस का हम अगर हम इन्फिनिटी तक जाते हैं तो इधर भी बोलिए क्या होता है, ये पूरा अनंत इधर जाएगा और ये पूरा अनंत इधर जाएगा और बीच में 0 आएंगे। अगर इन सब नंबर को शामिल कर दिया जाए तो सब लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। यानी धनात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया और शून्य हो गया, इन तीनों को शामिल करें तो हम लोग बोलिए क्या बनेगा, पूर्णांक बनेगा, इंटीजर्स बनेगा। और इंटीजर्स को डिनोट बोलो किससे करते हैं, जेड से करते हैं। तो इसका जो सूचित किससे किया जाता है, जेड से किया जाता है। अब देखिए आगे बढ़िएगा, तो पूर्णांक को बांटा गया 3 भागों में, एक को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, एक को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, 0। देखिए 0 जो होता है वो ना होता है पॉजिटिव ना होता है नेगेटिव, यानी 0 को ना तो प्लस बोला गया ना ही माइनस बोला गया। देखिए नेगेटिव इंटीजर्स यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। तो ऋणात्मक पूर्णांक बोली कौन हो, जितना भी अगर मान चलिए कि आप जो गिनती को अंक को खाली आप माइनस लगा देते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये जितना मैंने नंबर जो बार बार माइनस से बोल रहा हूँ, ये सब के सब बोलिए क्या होते हैं, वो आपको होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स आपको होते हैं। फिर हम बात करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स बोलो किसे कहते हैं, तो जितना भी नंबर जो आपको प्लस मिलेगा, जैसे गिनती के नंबर से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, जितना जो हम प्लस में नंबर दिख रहे हैं ये सबके सब बोली क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। फिर आपको बीच में आता 0, 0 को ना तो प्लस बोला गया नहीं 0 को माइनस बोला गया, लेकिन 0 बोली क्या होता है, आपको पूर्णांक में बोली क्या होता है, शामिल होता है। तो चलिए हम लोग इसका आगे टॉपिक देखते हैं। और हम जानते हैं कि नॉन इंटीजर्स पूर्णांक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि आपको ये माइनस में नहीं होने वाला है, इसमें आपको 0 भी शामिल हो, 0 को तो ना तो प्लस बोला गया नहीं माइनस बोला गया। तो नॉन इंटीजर्स पूर्णांक को यानी गैर ऋणात्मक पूर्णांक, जो आपका जो क्या बोलते हैं, गैर ऋणात्मक पूर्णांक को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को 2 भागों में बांटा गया। एक को बोलते हैं होल नंबर और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। होल नंबर का हिंदी बोली क्या होता है, तो होल नंबर का हिंदी आपको होता है पूर्ण संख्या होता है और नेचुरल नंबर का हिंदी बोली क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि होल नंबर क्या होता है। देखिए अगर गिनती के संख्या में अगर आप 0 को शामिल कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। हमने क्या बोला कि अगर गिनती के नंबर में अगर आप 0 को शामिल कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। अब गिनती की संख्या बोले शुरू कहाँ से, 1 से होता है। हम लोग जब गिनती शुरू करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगातार गिनते हैं। अगर उसी गिनती में
अगर आप 0 को शामिल कर दीजिएगा तो ये पूरा परिवार को हम लोग क्या बोल देंगे, क्या बोलते हैं उसको, होल नंबर बोलते हैं। और ये जो आपका जो होल नंबर शुरू कहाँ से होता है, वो आपका शुरू होता है 0 से। कहाँ शुरू होता है, 0 से होता है। 0 से लेकर के पूरा अनंत तक जाएगा। इसलिए जो सबसे छोटी होल नंबर होती है या सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या आपकी होती है, 0 होती है। और होल नंबर का जो आपका जो इंग्लिश होता है, इसका पहला अक्षर W होता है, इसलिए होल नंबर को W से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर एक हम लोग का और पॉइंट क्या बनता है कि होल नंबर को W से क्या करते हैं, सूचित किया जाता है। इसके बाद का जो हम लोग का अगला पॉइंट जानना होता है वो क्या होता है कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो जितना भी जो आपको जो गिनती की संख्या होती है, जहां से आप काउंटिंग करना शुरू करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलती है। अब हम लोग काउंटिंग शुरू कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से शुरू करते हैं। तो 1 से लेकर के जो पूरा अनंत तक जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं। और जो सबसे छोटा जो आपका जो नेचुरल नंबर होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं 1 बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 तक 6 7 जितना भी हो गया, ये आपको अनंत तक जाने वाला है। और नेचुरल नंबर का जो पहला लेटर होता है वो आपको n होता है। तो नेचुरल नंबर को यानी प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N से सूचित किया जाता है। यानी इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल N से करते हैं। और सब एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बोली कौन है। तो जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं, है ना। और सबसे छोटी अगर आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोली कौन है, तो 0 बोलेंगे। और प्राकृतिक बोले तो क्या बोलने वाले हम लोग, 1 बोलने वाले हैं। अब नेचुरल नंबर को भी कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। एक को बोलते हैं प्राइम नंबर और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या होता है, रूट संख्या बोलते हैं या अभाज्य संख्या बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त संख्या बोलते हैं, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग का प्राइम नंबर होता है क्या है। प्राइम नंबर जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या या एरे बोलते हैं रूट संख्या। देखिए रूट संख्या का मतलब क्या होता है, तो वैसी संख्या जो केवल एक या स्वयं से विभाजित होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, या उसी को बोलते हैं रूट नंबर। यानी सिंपल भाषा में बोला जाए कि अगर कोई नंबर किसी अन्य नंबर से नहीं कटती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे मेरे पास मान चलिए हम लिखे हैं 2। अब 2 जो होता है ना, 2 किसी से नहीं कटता, केवल किससे कटता है, 2 और 1 से। हम बोलेंगे 3, 3 बोलो किससे कटता है, तो केवल 3 और 1 से। हम बोलेंगे 5, 5 से किससे कटता है, तो केवल 5 और 1 से। हम बोलेंगे 7, 7 बोलो किससे कटता है, तो केवल 7 और 1 से। उसी पर से हम बोलेंगे 11, 11 बोलो किससे कटता है, तो केवल 1 और 11 से। हम बोलेंगे 13 बोलो किससे कटता है, तो केवल 1 और 13 से। तो अगर कोई नंबर 1 से या स्वयं से विभाजित होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रियल नंबर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, और हम लोग क्या बोलते हैं, रूट संख्या। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 2। क्या बोलते हैं, 2। कुछ लोग ऐसा लगता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होगा, लेकिन छोटी अभाज्य संख्या में 1 नहीं आता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या में कौन आपको आता है, 2 आता है। और 2 से लेकर के पूरा लास्ट तक बोली कि आपको जहां तक जाने वाले। अब देखिए कंपोजिट नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संयुक्त संख्या बोलते हैं। देखिए संयुक्त संख्या का मतलब क्या होता है, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, तो अगर कोई नंबर किसी अन्य संख्या से भी कटता है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे 4 का, तो 4 जो आपको हो गया, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। तो 4 बोली क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर यानी संयुक्त संख्या। हम बात करेंगे 6 का, तो 6 आपको 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है। तो 6 बोली क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। हम बात करेंगे 8 क्रॉस करता है, तो 8 आपको 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। यानी अगर कोई नंबर 1 के अलावा किसी अन्य नंबर से भी कटता है तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, और अब बोलते हैं कंपोजिट नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संयुक्त संख्या बोलते हैं। और जो आपका जो सबसे छोटी जो कंपोजिट नंबर होता है, सबसे छोटी जो आपकी जो संयुक्त संख्या होती है वो बोली क्या होती है, 4 होती है। क्यों 4 होती है, क्योंकि देखिए तो एक तो थोड़ा सामने आता है, तो एक को तो यहाँ पर हम लोग गिनती नहीं करेंगे। 2 क्या होता है कि केवल 1 और 2 से कटता है, तो 2 चल जाएगा अभाज्य में। अगर हम बात करेंगे 3 का, तो 3 जो होता है केवल 1 और 3 से कटता है, तो 3 कहाँ चल जाएगा, अभाज्य में। लेकिन अगर हम 4 की बात करेंगे
तो आपका जो चार्ज होता है वो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो 4 किसी अन्य नंबर से भी कट रहे हैं, इसीलिए हम लोग 4 को क्या बोलते हैं, 4 को बोलते हैं कंपोजिट नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त संख्या बोलते हैं। अगला हम लोग को जानना क्या होता है कि जो आपका जो पूर्णांक से होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सम और एक बोलिए क्या होता है विषम। अब छोटा से बचपन से परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं कि वैसी नंबर जो 2 से पूरा पूरी कट जाता है उसे हम लोग सम बोलते हैं, और वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम बोलते हैं। लेकिन बाबू ये क्लास 10th है और 10th में हम लोग 2 से काटने और नहीं काटने का परिभाषा नहीं जानते हैं। यहाँ सिंपल सा ये जानना पड़ता है कि यदि कोई नंबर अगर आपको 2m के रूप में मिलता है, यानी सिंपल भाषा में कहें तो यदि किसी भी नंबर में अगर आप 2 से गुना कर देते हैं तो नंबर बोली क्या बन जाता है, सम संख्या बन जाता है। या ये भी जान लीजिए कि किसी भी नंबर में अगर 2 से गुना करके अगर सम संख्या घटाया जाए या सम संख्या जोड़ा जाए तो नंबर बोली हम लोग को क्या मिलने वाला है, सम संख्या मिलने वाले हैं। यानी एग्जाम में तो कभी कभी ही पूछता है कि सम संख्या का रूप बोली क्या होता है, तो जो सम संख्या का रूप क्या होता है वो आपको होता है 2m। पहला बात यह 2m पूछ देगा, या कहीं कहीं पर क्या लिखा रहेगा, 2p लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या बनता है कि किसी भी नंबर में अगर हम चाहे वो विषम हो चाहे सम हो, अगर हम 2 से गुना करें तो हमको क्या मिलने वाला, सम मिलने वाला। अब अगर इसमें अगर मान चलिए कि अगर आप या तो सम को जोड़ते हैं या तो क्या करते हैं, तो सम को घटाते हैं। तो अगर किसी भी नंबर में 2 से आप गुना करके या तो सम नंबर को जोड़ते हैं या सम नंबर को घटाते हैं तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे सम संख्या ही बोलते हैं। और विषम संख्या में क्या होता है कि यदि किसी नंबर में अगर आप 2 से गुना करके अगर 1 जोड़ देते हैं या 1 घटा देते हैं या विषम संख्या जोड़ देते हैं या विषम संख्या घटा देते हैं तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोलते हैं, विषम संख्या। यानी किसी भी नंबर में अगर 2 से गुना करके 2 जोड़ दिया जाए, 1 जोड़ दिया जाए या 1 घटा दिया जाए तो नंबर बोला हमको क्या मिलता है, विषम मिलते हैं। इसका रूप बोली क्या होता है, एग्जाम पूछता है कि विषम संख्या का रूप बोली क्या होता है, तो आपका बोली क्या होता है 2m + 1 या बोली क्या होता है 2m - 1, यानी 2 से गुना किए। या फिर ऐसे भी होता है कि आप अगर 2 से गुना करके 3 जोड़ दिए या 3 बोली क्या कर दिए, घटा दिए। या 2 से गुना करके आपने क्या किया, 5 जोड़ दिया या गुना करके बोले क्या कर दिया, 5 घटा दिया। यानी किसी भी नंबर में 2 गुना करके आप विषम जोड़ देते हैं या विषम घटा देते हैं तो नंबर आपको क्या मिलते हैं, विषम मिलते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से एक बात आप याद रखिएगा कि सबसे छोटी अगर सम बोलेगा तो सबसे छोटी सम संख्या आपकी 2 होती है, और सबसे छोटी अगर विषम बोलेगा तो सबसे छोटी विषम संख्या बोली क्या होती है, 1 होती है। अब हम लोग देखते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं कि को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि अगर आपको 2 गो नंबर दिया रहेगा और दोनों नंबर का अगर आप HCF निकालते हैं और HCF निकालने पर अगर उसका HCF 1 आता है तो वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं को प्राइम नंबर बोलते हैं। समान चलिए आपके पास मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मेरे पास क्या है, एक मेरे पास 2 है और 3 है। अगर आप 2 और 3 का अगर आप HCF निकालेंगे तो इसको लगाएंगे 2 एकम 2 लगाएंगे। अब हमारा यहाँ से 2 उतरेगा तो 1 दूना हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, कट जाएगा। तो इसको बोलते हैं ना, ये पूरा पूरी कट गया, इसको बोलते हैं HCF। तो HCF बोलो कितना आ गया, 1 आ गया। यानी 2 नंबर का अगर आप HCF निकालते हैं तो HCF निकालने पर अगर वो हमारा कितना आता है, 1 आता है, तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे मेरे पास क्या रहेगा, अब मेरे पास 13,25 है और 13 और 25 का जब आप HCF निकालिएगा तो 13 से लगाएंगे 25 में तो 13 एकम 13 हो जाएगा, एक घट का आएंगे 12, अब 12 से लगाएंगे 13 में तो 12 एकम 12 आपको हो जाएगा, और नीचे घट के बोलो कितना है, 1, ऊपर से रहेगा 12, ये लग जाएगा कितना बार में, तो ये आपको लग जाएगा 12 बार में, तो ये पूरा पूरी कट जाएंगे। तो हमारे यहाँ कितना बच्चा, 1 बच्चा। यही बोलिए क्या कहलाता, ये कहलाता HCF। यानी 2 का अगर आपके पास जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर का अगर आप HCF निकालते हैं और HCF निकालने पर अगर HCF 1 आता है तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे 2,3 का HCF 1 आएगा, 13,25 का HCF 1 आएगा, 7,9 का HCF 1 आएगा, 13,17 का HCF 1 आएगा। तो अगर किसी भी नंबर के HCF अगर 1 आते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं को प्राइम नंबर।
जिसको बोलते हैं सअभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं उसको? सअभाज्य संख्या बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे हम लोग को पॉइंट क्या जानना है, एक जानना होता है हम लोग किसके बारे में, कि एक जानेंगे हम लोग शांत दशमलव के बारे में। शांत दशमलव क्या होता है, तो आपका देखिए हर में जो आपको भिन्न का दो रूप हो, तो ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। अगर आप हर का गुणनखंड करते हैं उसमें अगर 2 या 5 आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शांत बोलते हैं। और 2 या 5 के अगर अलावा कोई नंबर मिल जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अशांत बोलते हैं। जैसे मेरे पास कुछ नंबर है, मेरे पास कितना है? 21/200। अगर अब 200 दिया गया है, बहुत दूर क्यों जाएंगे, 23/25 के पास आते हैं। तो अगर आप 25 का गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा? 5 × 5 आएगा। तो अगर गुणनखंड में 2 या 5 मिले तो क्या बोलेंगे? शांत। यहाँ केवल हमको 2 5 मिला तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? शांत। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? शांत। अगर मान चलिए किसी को मिल जाए कितना? 17/50, तो 50 को हम लिखेंगे 2 × 5 × 5। तो जब मैंने गुणनखंड किया तो गुणनखंड में क्या हो गया, तो हमको कितना कितना मिल गया? हमको 2 मिला और क्या मिला? 5 मिला। तो अगर हर के गुणनखंड में केवल 2 या 5 रहते हैं तो दशमलव बोली क्या होता है? शांत। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? शांत बोल देंगे। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? शांत। अगर मान चलिए हमने एग्जाम्पल और क्या लिया कि मेरे पास रहेगा 21/200। अगर आपसे कोई पूछेगा शांत है क्या शांत है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 200 का क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। लगाइए 2 × 2 और ये 2 से लग जाएगा 50 बार में, और ये 2 से 25 बार में, और ये 5 × 5 = 25। तो 2 का हुआ 1 2 गो 3 गो, तो और 5 का हुआ है 2 गो, तो 1 2 गो 3 गो और 5 का हुआ आ गया 2 गो। तो हमने जब 200 का किया फैक्टर तो खाली हमको मिला 2 या क्या मिले? 5। तो अगर आप नीचे वाला गुणनखंड तोड़ते हैं और तोड़ने पर अगर 2 या 5 आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शांत बोलते हैं। जस्ट हम लोग अगर अशांत की बात करेंगे तो अशांत में क्या होता है कि यदि आप हर का गुणनखंड करते हो और गुणनखंड करने में अगर 2 या 5 के अलावा कोई नंबर आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अशांत बोलते हैं। या 2 या 5 नहीं आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? अशांत। जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास है 5/12। अगर आप 12 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा? 2 × 2 × 3 आएंगे। हमारा 2 तो सही था लेकिन फालतू में कौन टपक गया? 3 आ गया। तो जैसे ही 2 या 5 के अलावा कोई नंबर आएंगे तो ये नंबर बोलिए पूरा का पूरा क्या बन जाता है? ये आपको बन जाएगा अशांत। मेरे पास क्या 29/343। जब आप 343 का फैक्टर कीजिएगा तो कितना आपको आएगा? 7 × 7 × 7 आएगा। ये भैया मेरी पूरा फ्रॉड चल रहा है, ये 2 या 5 लौकीन रहा है, 7 लौक रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? एकरा बोल देंगे अशांत बोल देंगे। फिर हम बात करेंगे कि मेरे पास दिया गया 13/2 के पावर 2 दिया गया, 5 और 7 के पावर 3, 2 आया, 5 आया, सही था, फालतू में कौन आ गया? 7। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? अशांत बोल देंगे। यानी हर के गुणनखंड में जहां भी अगर आपको 2 या 5 के अलावा कुछ दिख जाएगा तो क्या बोल दीजिएगा? उसको अशांत बोल दीजिए। एक हम लोग और पहचानने का तरीका क्या होता है कि अशांत 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अशांत आवर्ती और एक बोली क्या होता है? अशांत अनावर्ती। देखिए अशांत आवर्ती मतलब क्या होता है, अगर दशमलव के बाद अगर एक ही अंक बार बार आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती। और दशमलव के बाद अगर अलग अलग अंक बार बार आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती बोलते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल कुछ लिया, जैसे हमने लिया 2.34 34 34 34 ये चल रहा है। हम लिया 5.642 642 642 ये चल रहा है। हमने क्या देखा कि दशमलव के बाद यहाँ बार बार 34 34 34 34 आ रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती बोलते हैं। हमने यहाँ क्या देखा 642 642 642, दशमलव के बाद बार बार 642 आ रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अशांत क्या बोलते हैं? आवर्ती बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि दशमलव के बाद अगर अलग अलग अंक बहुत बार आवे, जैसे 2.01 001 001, फिर आपको हो गया 401, फिर आपको हो गया 501, आपको हो गया 601, ये चल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती बोलते हैं। जैसे ऐसा आ गया 3.02 002 002, फिर आपको हो गया 402, फिर आपको आ गया 502। तो इसमें क्या है ना, दशमलव के बाद अलग अलग अंक बार बार आ रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अशांत क्या बोलते हैं?
अनावर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अनावर्ती। यानी पॉइंट के बाद एक ही अंक आएगा बार बार तो क्या बोलेंगे? अशांतवर्ती। पॉइंट के बाद अलग अलग अंक आएंगे बार बार तो क्या बोलते हैं उसको? अशांत अनावर्ती बोलते हैं। हम लोग को यहाँ से एक प्रमेय पढ़ना होता है, थ्योरम पढ़ना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला हम लोग यहाँ से सीखते हैं कि ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बी क्यू प्लस का आर। और यह एक नियम होता है कि जो आर का जो मान होता है वो 0 से क्या होता है? 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन बी से बोली क्या होता है? छोटा होता है। अब देखते हैं इसमें आर कौन होता है, ए कौन होता है, बी कौन होता है, क्यू कौन। जैसे अब मेरे पास मान चलो कि हमको ना भागा देना है किसमें? ए में, और देना भाग किससे? बी से। और भागा दिए किससे? ला के बार में क्यू बार में। शेषफल क्या बच्चा? आर। तो हम लोग छोटा से पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला एगो कि भाज्य बराबर फॉर्मूला बोली क्या होता है? तो भाजक गुने भागफल और प्लस मतलब शेषफल। एरा बोलते हैं भाज, जिसमें भागा लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज। तो भाज कितना हो गया? ए हो गया। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाजक, जिससे भाग दे तो हम लोग क्या बोलते हैं? भाजक। भाजक कितना आपको? बी हो गया। और जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भागफल। तो भागफल बोलो कितना आ गया? भागफल आपका क्यू आ गया। और जो नीचे बच गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस का शेषफल। तो इसी को बोलते हैं ए बराबर बी क्यू, और प्लस का बोली क्या होता है? आर। लेकिन आर का शर्त होता है कि आर का मान या तो 0 आएगा या फिर आपको 0 से बड़ा होगा। लेकिन इससे हमेशा बोली क्या होता है? आर का मान क्या होता है? छोटा होता है। यानी जिसमें आप भागा देते हैं ना, उससे हमेशा आर के मान बोली क्या होता है? छोटा होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन बोली क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के बीच किसे निकालने का तरीका है? तो उसका आंसर बोली क्या होता है? मास्सा। क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बोली क्या निकलता है? हम लोग का मास्सा निकलता है। अब यहाँ से एक बात और जान लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आएगा कि अगर आपको क्वेश्चन कुछ वैसे मिलेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 में, जहां पर अगर आपको महत्तम माप निकालने की बात करेगा तो आप क्या निकालिएगा? HCF निकालिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएंगे जहां पर अगर आपका न्यूनतम माप निकालने की बात करेगा तो वहां पर आप क्या निकालिएगा? LCM। महत्तम माप बोलेगा तो HCF निकालेंगे, और न्यूनतम माप बोलते हैं तो क्या निकालते हैं? LCM निकालते हैं। कुछ क्वेश्चन आएगा जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इतना इतना मीटर वाले पात्र है, सबसे महत्तम पात्र एक धरिता बताए जो सही पात्रों दूध को सही से माप सकता है। जैसे ही बोलेगा महत्तम निकाल देंगे HCF, और जैसे ही बोलेगा न्यूनतम क्या निकाल देंगे? LCM। अब यहाँ से जान लीजिए, एक क्वेश्चन आप लोग का 10th में आता है वर्गाकार टाइल्स की संख्या निकालने के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि आयताकार सतह का क्षेत्रफल और बटा में क्या होता है? वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। वहां पर जो क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग क्वेश्चन करा देंगे, आप लोग के फॉर्मूला वहां पर क्लियर आपको हो जाएगा। अभी आप ये जान लीजिए कि अगर आपके पास कोई परिमेय रहेगा और कोई अपरिमेय रहेगा तो जोड़ने पर हमेशा बोली क्या होता है? अपरिमेय होता है। जैसे मेरे पास रहेगा 2 परिमेय है और मेरे पास रहेगा √2 अपरिमेय। अब जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो ऐड करने पर आपको बोली क्या मिलेंगे? अपरिमेय संख्या। याद कर लो कि अगर आपको पास कोई परिमेय रहेगा और एक अपरिमेय रहेंगे तो जोड़ने पर हमेशा क्या आता है? अपरिमेय। एक शर्त और जान लीजिए कि अगर आपके पास कोई परिमेय रहेगा और अपरिमेय रहेगा तो घटाने पर हमेशा क्या आता है? अपरिमेय। जैसे मेरे पास हो गया 3 परिमेय है और √5 अपरिमेय है। जब मेरा घटाएंगे तो हमेशा बोली नंबर बोली क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अपरिमेय संख्या। कौन संख्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन करके पूछता। एक आप भी जान लीजिए, अगर आपके पास कोई परिमेय रहेगा, इससे पहले भी जान लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है पाई बोलो परिमेय है क्या परिमेय? तो पाई बोली क्या है आपको? अपरिमेय। लेकिन अगर वही पूछा कि 22/7 बोली क्या है? परिमेय क्या परिमेय? तो 22/7 बोली क्या है आपका? तो वो आपको परिमेय है। इसके अलावा हम लोग ये जानते हैं कि अगर आपके पास एक परिमेय रहेगा और अगर आपके पास एक अपरिमेय रहेंगे तो परिमेय और अपरिमेय का जो गुणनफल होता है वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे मान चलिए मेरे पास रहेगा 0 परिमेय है, एरा गुना करेंगे √2 से, ये आ जाएगा 0। मेरे पास रहेगा 1, एरा गुना कर √2 से कितना आ गया? √2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास परिमेय है और ये अपरिमेय है। ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, लेकिन गुना करने पर ये 0 बोलो कुछ है, ये 0 आपको परिमेय हो गया, और ये √2 बोलो कुछ हो गया, ये आपको अपरिमेय हो गया।
तो परिमेय और अपरिमेय को गुना करने पर आपको परिमेय भी मिल सकता है और क्या मिल सकता है, अपरिमेय भी मिल सकता है। अपने एग्जांपल यहाँ पर देख लिया। वही शर्त लागू होता है भागा देने पर, कि भागा देने पर भी क्या होता है, या तो आएगा परिमेय या तो क्या आएगा अपरिमेय। जैसे मेरे पास रहेगा 0/√2, तो भैया मेरी अब इसको तुम करो तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। परिमेय अब आ गया 1/√2, ये कितना आ जाएगा 1/√2, एक हो जाएगा अपरिमेय आ जाएगा। और ऊपर वाली कोची आ गया, ये आपको कोची आ गया, परिमेय आ गया, है ना, ये परिमेय आ गया। हालांकि हम लोग इन सब क्लास 9 का टॉपिक है, हम लोग इससे आगे निकलते हैं और हम लोग अब ये जानेंगे कि इकाई अंक शून्य पर समाप्त कब होता है। तो अगर आप जो भी अगर ऐसा क्वेश्चन आते हैं कि बताना है किसका इकाई पर शून्य पर समाप्त होगा और किसका इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा, तो आप यहाँ पर आपको मैं एक सिंपल सा फंडा देता हूं कि किसका शून्य पर होगा और किसका शून्य पर नहीं होगा। देखिए आप पहले ये जान लीजिए कि अगर आप हर का आपको जो भी अंक दिया रहेगा, जैसे कह रहा है क्या कि क्वेश्चन आता है कि a के पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त तभी होगा जब a के गुणनखंड 2 और 5 दोनों रहेंगे। 2 और 5 एक नहीं, 2 और 5 जब दोनों रहेगा तो शून्य पर होगा और केवल 5 रहेगा तो 5 पर। जैसे मेरे पास यहाँ दिया गया 5, तो 5 गुणनखंड तो केवल 5 ही आता है। 10 का बोली क्या होता है, 2 गुने का 5 होता है। 6 का बोली क्या होता है, 2 गुने का 3 होता है। 25 का बोली क्या होता है, 5 गुने का 5 होता है। और 20 का 2 गुने का 5 होता है। तो जिसका गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आ रहा है तो उसका इकाई अंक शून्य पर समाप्त होगा। जैसे एकरा में 2 और 5 दोनों, जिसका शून्य पर समाप्त होगा। एकरा में 2 और 5 दोनों तो शून्य पर समाप्त होगा, है ना। एकर भी शून्य पर होगा, इसका भी शून्य पर होगा। और जिसका गुणनखंड करने पर केवल 5 आता है उसका इकाई अंक 5 पर समाप्त होगा। जैसे इसका केवल 5 है तो 5 पर होगा। इसमें कितना 5 है तो 5 पर होगा। और अगर 5 के अलावा कुछ और आ गया या 2 के अलावा कुछ और आ गया तो इकाई अंक ना शून्य पर समाप्त होगा ना आपको 5 पर समाप्त होने वाला। हमसे हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक हम लास्ट जानते हैं फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्लास 10 में काम आएगा। वो फॉर्मूला ही आता है कि दो संख्याओं का गुणनफल और फॉर्मूला बोली क्या होता है, मासा गुने का लस्सा। दो संख्याओं गुणनफल मासा गुने का लस्सा। उसमें से अगर आप बोले कि पहली संख्या का फॉर्मूला क्या होती है तो मासा गुने लस्सा बटा क्या हो जाए दूसरी संख्या। और अगर ये पूछेगा बताओ दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या होता है तो मासा गुने लस्सा बटा क्या होता है पहली संख्या। अगर बोलेगा लस्सा का फॉर्मूला क्या होता है तो पहली संख्या गुण दूसरी संख्या बटा क्या करते हैं मासा। और मासा का फॉर्मूला क्या होता है पहली संख्या गुण दूसरी संख्या बटा क्या होता है लस्सा। हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो सारा क्वेश्चन पर क्लियर होने वाला है, तो तब तक इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए बाकी हम लोग इस शांत आसान आगे देख लिए थे। अभी क्या है थोड़ा सा हम सुबह वीडियो बना रहे थे तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं था क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका है, लेट हो चुका है, इसलिए हम थोड़ा सा लास्ट में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तब तक इतना ही। इसका हम लोग लेक्चर 2 लेकर के आएंगे तो उसमें आपको इक्विवेलेंट एल्गोरिथम से क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो एग्जाम में 2 नंबर का हर साल पूछता है। तब तक इतना ही। बाकी आप लोग अगले वीडियो में, अगर वीडियो को बहुत अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर